अस्सलामुअलैकुम जी, सुना है 89.4 कश्मीर नेटवर्क के स्टूडियो से। सबसे पहले मेरे तमाम सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम मुजफ्फराबाद। अस्सलामुअलैकुम प्यारे कश्मीर। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम सुनने वाले खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे और अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जनाब, लेकिन जनाब फाइनली हमने जो है रमजानुल मुबारक को अच्छे तरीके से मुकम्मल कर लिया। इबादतों का महीना जो अल्लाह पाक ने हमारे लिए हमें दिया। उम्मीद है कि आप तमाम लोगों ने अच्छे से गुजारा होगा, खूब जो है इबादत की होगी, नए काम किए होंगे, बहुत सारी दुआएं मांगी होंगी अपने लिए भी और अपने अपनों के लिए भी। वेल जनाब, इसी के साथ साथ आपको बताती चलूं कि हमेशा की तरह आज भी मैं अपने प्रोग्राम में एक अदर टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूं। और टॉपिक जो है वो हमारा ये है कि आपने चूंकि अब ईद उल फितर जो है आने वाली है और इस ईद पर आपने अपनी खुशियों का तो ख्याल रखना ही है। हम ईद की खुशियां मनाएंगे, अपने अपनों से मिलेंगे और होता है ना कि जो है हमारे साल भर के बिछड़े हुए हमारे रिश्तेदार, हमारे अपने जो हैं वो इस मौका पर इकट्ठे होते हैं और हम उनसे मिल पाते हैं। इसी तरह से बहुत सारी खुशियों का हम एंजॉय करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपने ख्याल ये रखना है कि उन लोगों का ख्याल रखना है जो ईद की खुशियों को उस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर पाते। कहने का मतलब यह है कि जो मुस्तहिक लोग हैं, जो गरीब हैं, सफेद पोश हैं और शायद वो ईद की खुशियों में भी जो है 2 वक्त की रोटी को जो है वो तरस रहे हों। सो उन लोगों का ख्याल रखना है और इस तरह ख्याल रखना है कि वो भी अपनी ईद की खुशियों को सबकी तरह मना सकें। और इसमें हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जिस तरह अल्लाह पाक ने एक फितराना जो है वो तो हम पर फर्ज किया गया है कि वो हम ईद के बाद जो है ईद से पहले जो है हम अदा कर दें। और वो ये बात भी है कि ईद से पहले अगर हम अदा कर दें वो तो अच्छा है, मतलब लास्ट टाइम जो है ना वो ईद से पहले का है कि ईद से पहले हम करके फिर हम जो है ईद की नमाज अदा करें। लेकिन जनाब बेहतर यह है कि हम आखिरी रमजानुल मुबारक का जो आखिरी ये लास्ट हजरा है, लास्ट 10 दिनों में जो है हम फितराना अदा कर दें ताकि उन लोगों की मदद हो सके और वो लोग भी ईद की खुशियों को जिस तरह हम इंतजार कर रहे हैं ईद का, वो भी इसी तरह से इसी खुशी के साथ और इसी एनर्जी के साथ वो अपनी खुशियां मनाने का जो है ना इसी तरह से इंतजार करें। वेल जनाब, आपके साथ बातें तो चलती ही रहेंगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इस वक्त हम फेसबुक पर बिल्कुल लाइव हैं। आप हमें रेडियो पर तो सुन ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन करें। और अच्छी हमारे साथ एक कॉलर आ चुके हैं, तो बगैर देर किए हम बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। कौन बात कर रहा है, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है? हेलो हेलो। ओके जी, आप दोबारा से कॉल कर सकते हैं, हम दोबारा से जो है आपसे बातचीत करेंगे। ओके जनाब, तो मैं आपको बता ये रही थी कि आप हमें कॉल कर सकते हैं 0582253237 पर। इसके अलावा आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन पे जाना है, अपना नाम लिखना है, प्यारा सा पैगाम लिखना है और भेज देना है 8881 पर। और जनाब फेसबुक पर हम बिल्कुल लाइव आ चुके हैं, आप हमें फेसबुक पर कमेंट कर सकते हैं। मैं अभी जो है आपके कमेंट्स को भी प्रोग्राम में शामिल करूंगी।
जनाब इसके साथ साथ आपको बताती चलूं कि मेरा और आपका साथ रहने जा रहा है ठीक 1 बजे तक। 12 से 1 बजे तक मैं आपका साथ देती हूँ और इस दौरान आपने भी हमारा साथ देना है। अपने होने का एहसास दिलाना है हमें। वेल जनाब, तो हम बात कर रहे हैं कि इस ईद पर हम अपने जो अपने हैं, अपने अपनों का कैसे ख्याल रखेंगे। तो बहुत सारे तरीके हैं अपने उन तमाम लोगों का ख्याल रखना। कोई यतीम है, कोई मुस्तहिक है, कोई माजूर है, या फिर इस तरह के जरूरतमंद लोग जो हैं हमारे इर्द गिर्द बेशुमार लोग पाए जाते हैं। सो उन लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है हर सूरत में। हमारी जो इस्लामी तालीमात हैं वो भी हमें इसी बात का दर्स देती हैं कि तुम जो चीज़ अपने लिए ख़रीदो वही जो है ना अपने भाई के लिए ख़रीदो। सो अगर हम इतनी इस्तात रखते हैं सो हम पर लाजम है कि हम उन लोगों का ख्याल रखें और उनको भी अपनी इन खुशियों में बराबर का शरीक करें। इसके साथ साथ मैं आपके जो कमेंट्स हैं वो भी कोशिश करती हूँ कि प्रोग्राम में शामिल करूँ। जल्दी से हमें कमेंट करें और जो है हमारी वीडियो को अपनी अपनी वॉल पे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना हमारे साथ कनेक्ट हो पाएं। ओके जनाब, आपके कमेंट्स आ चुके हैं, तो साथ साथ हम कमेंट्स को भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मोहम्मद उर्स लघारी हमारे साथ हैं और कह रहे हैं मोहतरमा जी आपको एडवांस ईद मुबारक हो। जी खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया, आपको भी एडवांस ईद मुबारक हो। और कह रहे हैं कि बेहतरीन कंपेयरिंग, बहुत शुक्रिया। और जनाब बहुत सारे फूल भेजे हैं उन्होंने, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बतों का, चाहतों का इसी तरह अपने होने का एहसास हमें दिलाते रहिए क्योंकि ये प्रोग्राम आपके लिए है और आपकी मौजूदगी जो है हमें ये एहसास दिलाती है कि आप हमें सुन रहे हैं और कितनी मोहब्बतें जो हैं आपकी हमारे साथ जुड़ी हैं। और जनाब कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, टंडू लिहार सिंध से मोहम्मद उर्स लगारी। अच्छा जी, अगर ये जगह की प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। हाँ, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इसको सही से अदा करूँ। ओके जनाब, बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। इसके साथ साथ नज़ीर खोसो हमारे साथ हैं और कह रहे हैं कि हमें दूसरों से क्या तकलीफ है, हाँ ये हम जानते हैं, मगर ये बात अक्सर भूल जाते हैं कि दूसरों को हमसे क्या तकलीफ है। बिल्कुल जनाब, बहुत अच्छी बात की आपने कि हम जो है ना, हम सिर्फ अपनी जो हमारी तकलीफ है, अपने दुख हैं, हमें सिर्फ उन्हीं का एहसास होता है, लेकिन हम जो है ना ये चीज़ भूल जाते हैं कि दूसरे शख्स को भी हमसे कोई मसला हो सकता है, उसे भी दुख हो सकता है, उसे भी हमारी कोई बात बुरी लग सकती है। तो ये बहुत अच्छी बात आपने की। तो
जब आपके दुख हैं तो दूसरे लोगों के भी दुख हैं। जब आप इस सोच के साथ जिंदगी को जिएंगे ना कि बाकी तमाम लोगों के भी दुख हैं, उनके भी दिल हैं, उनकी जिंदगियों में भी खुशियां और गम हैं, उनकी खुशी और गम का भी जब हम ख्याल रखेंगे तो हमें जिंदगी से जो जितने गिले शिकवे हैं ना वो खत्म हो जाएंगे। जनाब बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। और जनाब उन्होंने लिखा कि सोहबतपुर बलोचिस्तान से ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया जी, इतनी दूर दूर से जो है आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। अच्छा, फेसबुक का ये फायदा है ना सोशल मीडिया का कि जो है आप दुनिया के किसी कोने पर भी हों तो आप हमारे साथ जो है कनेक्ट हो सकते हैं। सो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप तमाम लोग, जितने लोगों ने अभी मुझे कमेंट किए, जो हमारी वीडियो है इसको आप अपनी वॉल पे शेयर करें ताकि बहुत सारे और लोग भी जो है हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकें और अपनी मौजूदगी का एहसास हमें दिला सकें। जनाब मैं साथ साथ आपके कमेंट्स को प्रोग्राम में शामिल करती रहूंगी। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 0582253237 पर। हम आपकी कॉल को जो है प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ऑन एयर कॉल भी आप कर सकते हैं और ऑफ एयर कॉल भी आप हमें कर सकते हैं। जैसे ही हम ब्रेक पे जाएंगे आप हमें ऑफ एयर कॉल भी कर सकते हैं। रहमतों की शान रमजान। ओके जी, तो आज हम बात कर रहे हैं कि ईद पर, ईद उल मुबारक पर हम जो है अपने उन लोगों का ख्याल कैसे रख सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो ऐसे मुस्तहिक लोग मौजूद हैं जो ईद की खुशियों को जो है उस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर सकते जिस तरह तमाम लोग करते हैं, जिनके पास इस्तात होती है खुशियों को दोबाला करने की। सो अपनी खुशियों में से कुछ हिस्सेदार उनको भी बनाया करें। हर कोई जब अपने हिस्से की छोटी छोटी खुशियां बांटेगा ना तो अल्लाह पाक उसके बदले में हमें मजीद जो है ना डबल ट्रिपल खुशियां अल्लाह पाक हमें अता कर देता है। तो वो कहते हैं ना कि आप जब अपने खजाने में से कुछ देंगे तो अल्लाह पाक अपने खजाने में से बहुत कुछ देगा आपको। तो बांटने से चीजें बढ़ती हैं, कम नहीं होती। खुशियां जो है ना ये बांटें। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी खुशियां जो हैं ज्यादा हों तो इनको बांटा करें। ईद पर आप जानते हैं कि जो है खासतौर पर बच्चियां, लड़कियां जो हैं, खवातीन चांद रात को मेहंदी लगाती हैं और इस खुशी में कि सुबह ईद है हाथों को सजाती हैं और मिल बैठ के जो है इन खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। ये भी हमारा चांद रात का एक इवेंट होता है। सो आपको चाहिए, हम सबको चाहिए कि अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं, हम छोटी छोटी खुशियां इस तरह बांट सकते हैं कि हम उनके घर चले जाएं या वो हमारे घर आ जाएं, उनको अपने घर में बुला लें और मिल बैठ के जो है ना खुशियों को मनाएं, सेलिब्रेट करें, ताकि उनको ये एहसास भी ना हो कि वो किस चीज की जो है कमी है उनके पास, वो किस कम तरी का शिकार हैं। और आपकी जो खुशियां हैं ना, आप उनकी मदद भी कर सकें और खुशियों को बांट सकें। आप एक घर में बैठे दूसरी बच्चियों के साथ भी उनको भी मेहंदी लगाएं और मिल बैठ के इस तरह से। तो ये भी ना एक ट्रिक है दूसरे बंदे को डील करने का, ताकि एहसास भी ना हो उनको, अपनी कमियों का एहसास भी ना लगे और आप उनकी मदद भी कर सकें। जैसे अब दोस्तों में है कि हम लोग करते हैं कि भाई मैंने तुम्हारे जैसा सूट लेना है, तो अगर आप दे सकते हैं तो आप कहें कि हाँ तुम मेरी दोस्त हो, हम दोनों एक जैसा सूट लेते हैं, हम एक जैसी चूड़ियां पहनते हैं। सो ये जो है ना छोटे छोटे तरीके हैं खुशियों को बांटने के। इससे मदद तो होगी ही, लेकिन जो है ना आपका रिश्ता मजबूत होगा, मोहब्बत बढ़ेगी।
और ताल्लुकात जो है ना वो मजबूत होंगे। ओके जनाब, तो आप हमें रेडियो वाले जो लोग हैं, आपको मैं बताती चलूं कि आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमें मैसेज करते सकते हैं और मैसेज करने के लिए तरीकाकार ये है कि आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन पे जाना है, अपना नाम लिखना है, जगह का नाम लिखना है और प्यारा सा पैगाम लिखकर भेज देना है 8881 पर। इसके अलावा आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 0582253237 पर। वेल जनाब, फेसबुक से इजाजत का वक्त हुआ जाता है और जनाब रेडियो पर अभी भी हम लाइव हैं। आप हमें रेडियो की फ्रीक्वेंसी पर अभी भी सुन सकते हैं।